Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और इक्विपोटेंशियल सर्फेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और की पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस? सिंपल सी वर्ड में, सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है जहां पे उसके हर पॉइंट पे है ना हमारा पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑल द पॉइंट्स इन दैट सिस्टम हैविंग द सेम पोटेंशियल। एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर लो, इमेजिनरी सिस्टम, जिसके अंदर हर पॉइंट पे कहीं पे भी जाओ वहां पे है ना पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह के पोटेंशियल सरफेसेस को क्या बोलते हैं? जो इमेजिनरी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, बाय द वे ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है हमारा इमेजिनरी होता है, ठीक है। चलो जैसे एक डायग्राम में देख सकते हैं हम, हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है जिसको हमने कहाँ रख रखा है, इस जगह पे सेंटर में हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है। अब सेंटर में पॉइंट चार्ज है तो उसकी कुछ फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सबको पता है, इस तरह से होती है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो क्रॉस में दिख रही है। ये सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरह से होंगे। जो ये रेड सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, कंसेंट्रिक सर्कल्स, दिस रेड कंसेंट्रिक सर्कल्स आर नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और ये इमेजिनरी है, ठीक है, ये इमेजिनरी है। और एक चीज और, यहाँ पे पोटेंशियल हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है V1 और दूसरे वाले का इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल दे रखा है V2। अब V1 और V2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V1 V2 इज इक्वल टू V, मतलब उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। एरो से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये ब्लैक वाली लाइंस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, ये रेड वाली लाइंस। एक चीज क्लियर हो गई होगी आपको कि भाई कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट होते हैं जब भी हम किसी पर्टिकुलरली पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब ये एक हो गया, फिर इसके बाद में ये और फिर ये और ऐसे करते करते बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जो क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करते हैं। बट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये, कौन सी, इमेजिनरी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के फॉलोइंग पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको दिमाग में रखने चाहिए। पॉइंट शुड बी कीप इन योर माइंड, ठीक है। और पॉइंट ध्यान में रखने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, किसी भी जगह पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डायरेक्शन की बात करो तो ये हर जगह पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज मेक द 90 डिग्री एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो अभी आगे आ ही जाएगा इन पॉइंट्स को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सॉरी माय मिस्टेक, फर्स्ट पॉइंट, द density of equipotential lines gives an idea about the magnitude of the electric field. डेंसिटी का मतलब अगर बहुत सारी लाइंस एक साथ में है, एग्जांपल के लिए ये देखो, यहाँ पे एक बना दी, यहाँ पे एक बना दी। अब यहाँ पे है ना क्या हो रहा है, सेंटर के जस्ट पास में बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की लाइन है, ठीक है, एज कंपेयर टू द आउटर एरिया। तो अब जब सेंटर में है तो इसका मतलब वो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या है, ज्यादा है। ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी ज्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इसके। कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की लाइंस का मतलब है कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये डेंसिटी अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अभी बताया था हर जगह पे क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे पिक कर लो, यहाँ पे कर लो, या फिर कहीं और कर लो, या फिर यहाँ कर लो। तुम किसी भी पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल को, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डायरेक्शन बनाओगे तो हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट ये बताता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस बाय ना पॉइंट चार्ज और अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर फैमिली ऑफ अ कंसेंट्रिक स्फेयर्स। अगर तुम एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, तो तुम्हें वहां पे बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने एक दो ही बना रखे टू मेक इट क्लियर डायग्राम, राइट। बट ध्यान रखना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की थाउजेंड्स ऑफ लाइन भी हो सकती है, बहुत बिलियंस ऑफ भी हो सकती है।
सो ये हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इधर भी पॉइंट चार्ज की वजह से कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। कैसे, देखो इसके ऊपर एक मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दिया, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला, और ये बाहर कौन सा आ रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरा, और दोनों की रेडियस से क्या है, सेंटर से R1 और R2 है। तो ऐसे करते करते बहुत सारे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बट ये हमेशा क्या बनाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। तुम्हें दिख रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी यही पॉइंट आएगा जो एक पॉइंट चार्ज के लिए आता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जब भी फील्ड की बात करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो वहां पे फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस मिलेगी। कौन सी फैमिली मिलेगी आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसा आप देख सकते हैं, वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, और यहाँ पे आपको V1 V2 V3 V4 V5 V6 एंड सो ऑन, आपको जो लाइंस दिख रही है सारे के सारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इस तरह की लाइंस कब बनेंगी, जब आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। जितना क्लोज आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन के होंगे वहां पे आपका पोटेंशियल ज्यादा, फिर सेकंड पोटेंशियल सरफेस थोड़ा कम, थर्ड पोटेंशियल सरफेस थोड़ा कम, फोर्थ पोटेंशियल सरफेस थोड़ा और कम। तो आप जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर से, जहां से वो जनरेट हो रहा है, वहां पे उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस की वैल्यू गिरती जाती है, ठीक है, क्लियर। चलो फिफ्थ पॉइंट पे पहुंचते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट क्या हमारे पास में, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड मेटेलिक सरफेस जितने भी होते हैं, एनी शेप इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कितने भी हो, अ मेटेलिक सरफेस ऑफ द एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा भी शेप क्यों ना हो, उससे निकलने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा बनेगा ही बनेगा वहां पे। सिक्स पॉइंट है हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक दूसरे को काट सकती है। बताओ मैंने सही बोला या गलत? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी भी नहीं काट सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते एक दूसरे को, वैसे ही हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजिंग वाली चीजें भी बोल देता है कोई टीचर, तो तुम्हें उन चीजों का ध्यान रखना होता है टू मेक यू अटेंशन इन योर क्लास, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर काट दिया तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो सिमिलरली हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाती है और करती भी नहीं है। सेवेंथ पॉइंट, वर्क डन जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में किया गया, वर्क डन हमेशा जीरो होगा। क्यों? जैसे मेरे पास में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, मेरे पास में एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ V1 और यहाँ पे नाम देता हूँ V2। सो V1 इक्वल टू V2 बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। अब यहाँ पे मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q, यही होता है। सो अगर दोनों सेम है तो W इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू Q। W इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस V1 माइनस V2 जीरो, तो ये जीरो इंटू Q, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में जीरो मिलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। सो अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। सो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंट रिप्लाई वहीं पे मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ में जो IIT JEE और नीट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चले, बाय बाय, टेक केयर।